Hello friends, welcome to my channel Advocate Club. If you like, please subscribe, share and comments. Let's start today's lecture. फ्रेंड्स, हमने अपने 3 चैप्टर देख लिए थे। आज हम इंडियन पिनल कोड 1860 के चौथे पार्ट पे हैं। जो चौथा चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 4 सेक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो सेक्शन 76 to 106 है, जनरल एक्सेप्शंस, चैप्टर 4। पार्ट थर्ड हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स अब, जो सेक्शन 80 to 86 है, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा फ्रेंड्स, उसको थोड़ा सा रिवाइज। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 76 हमने देखा था, एक्ट हु इज बाउंड बाय लॉ, एक्ट डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ, बिलीविंग हिमसेल्फ टू बाउंड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। इसमें मैक्सिम थी फ्रेंड्स, एक इग्नोरेशिया फैसिएट एग्जॉस्ट, इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एग्जॉस्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सपोज सम एरर ऑफ ओपिनियन as to the real fact. It is provided as an exception as in case of mistake of fact. The necessary intention to constitute a crime cannot be formed. Mistake of law is no defense. Next one is section 79, correlated to the section 76. Act done by a person justified or by mistake of fact, believing himself justified by law. Who is justified by law? By mistake of fact and not by mistake of law. Correlated to each other, these both sections, friends. And next one is section 77, which is act of judges when acting judicially. Privilege, but the privilege given to the judges, but this privilege does not extend when the judges knowingly exceed his authority or does something contrary to law. At that time, that defense is not available to judges, friends. Correlated section to 77, 78, act done pursuant to the judgment or order of the court. Nothing standing that court to not have jurisdiction, provided the person so acting in good faith believed that the court had such jurisdiction. Like hangman. Hangman under the judgment or order pursuant done this act, and that is not crime. बस इतना ही 4 सेक्शन में हमने देखा था फ्रेंड। अब हम अगला सेक्शन देखते हैं अपने। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 80। इसके आगे के सेक्शन जो है सेक्शन 80, एक्सीडेंट। फ्रेंड्स, एक्सीडेंट के 4 पार्ट हम लोग देखेंगे, शॉर्ट में लिया है, आप लोग देख सकते हैं। एक्सीडेंट किसे कहा जाएगा? अब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। फर्स्टली क्या होना चाहिए? ऑफेंस इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए कोई भी, या फिर बाय डिफॉल्ट जो कुछ फैक्ट में बाय मिस्टेकली हो जाता है, जो वो करना नहीं चाहता था, गुड फेथ था, उसका मेंसरिया नहीं था उसमें, फिर भी अगर वो कुछ करता ही रहा है, उसके बावजूद कुछ काम हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट में जाता है फ्रेंड्स। एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्चून। लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड, कि पहले तो वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए और लॉफुल मैनर से कर रहा हो और लॉफुल मीन्स हो, एंड उसके बाद अगर कुछ हो जाता है, फिर प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी लेता है कोई, फिर उसके बाद कोई एक्ट होता है, तो उसको एक्सीडेंट कहा जाएगा। एक्सीडेंट की डेफिनेशन फ्रेंड इसमें दी गई है सेक्शन 80 में। Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of lawful act in a lawful manner by lawful mean and with proper care and caution.
ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, केयर एंड कॉशन होना चाहिए। अगर सब कुछ प्रोटेक्शन आप रखते हो, उसके बावजूद भी कोई एक्ट हो जाता है, तब उसे हम एक्सीडेंट कहेंगे। इसमें इलिस्ट्रेशन आईपीसी के आपको बेरेक्ट में मिल जाएगा फ्रेंड, वही इलिस्ट्रेशन मैं डिस्कस कर रही हूँ। आप एक इमेज देख पा रहे होंगे मेरे डिस्प्ले पर, वह हैचेट लेके एक वर्कर बैठा है, वो कुछ कट कर रहा है। तो वो जो कट कर रहा है ना पेड़ को, उस पर बैठ के, अगर उसके हाथ में जो हैचेट है उसको पता नहीं है वो कट कर रहा है पेड़, और वो लूज है, बाय मिस्टेकन वो जाके किसी के सर में गिर जाती है या कहीं लग जाती है किसी को, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो उसमें जो फार्मर है, जो वर्कमैन है, जो कट कर रहा है, वो जो हैचेट इसके हाथ में है, अगर उसने कुछ किया नहीं है, उसका इंटेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स इसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया, नो क्राइम विदाउट अ क्रिमिनल इंटेंशन। अगर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, मेंस रिया नहीं है उसका, उसके बाद अगर कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, देन उसको इस सेक्शन 80 का जनरल एक्सेप्शन में उसको डिफेंस मिलेगा फ्रेंड्स। अदरवाइज अगर उसके माइंड में कॉन्सेप्ट है कि हाँ किसी को किल करना है, और वो उसी हिसाब से वो हैचेट को लूज करके बैठा है कि वो आएगा तब मैं जानबूझ के ऐसा कुछ करूंगा कि उसको लग जाए, एट दैट टाइम वो जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 80 का डिफेंस नहीं ले पाएगा और उसको पनिश किया जाएगा फ्रेंड्स। बस इतना ही बोलता है सेक्शन 80 फ्रेंड्स। It gives recognized to common law of doctrine of mens rea that there can be no crime without criminal intention. And section 80, accident in doing a lawful act is important. What's the element of section 80? Firstly, no offense if done by accident or misfortune, without criminal intention or knowledge. In doing a lawful act by lawful mean with proper care and caution. इजी है फ्रेंड्स डेफिनेशन, अगर हम इसको इस तरह से पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग इसको याद भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया इसमें दिया गया है और उसमें कुछ ऐसा खास बताया नहीं है फ्रेंड, तो आई थॉट हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स सेक्शन 81, एक्ट ऑफ नेसेसिटी। Section 81 of Indian Penal Code defined act of necessity, is also called as doctrine of necessity. Necessity knows no the law. Therefore, it's very important avoiding for greater harm to person or property use this defense without criminal intention, with good faith and with knowledge, to reduce greater harm or avoid a greater harm to a person or to a property. It's not applicable for private necessity or personal benefit. It's applicable for public necessity. You can use this defense for public justice, not for private nature. If A is killing B to save not only himself but also another is justified. Why? Because where it is merely a case of one life against another life, the doctrine of necessity must generally be silent, because the two lives must be equal in the eye of laws. But exception to this general rule, mother's life to be saved over a child in the womb. It's important one fact friends कि अगर एक्ट ऑफ नेसेसिटी में क्या बताया गया है कि दो पर्सन सिमिलर होते हैं तो एट दैट टाइम ये सेक्शन साइलेंट है, बट अगर किसी मदर की बात होती है तो उस टाइम पे मदर एंड चाइल्ड में से किसको प्रोटेक्ट करना है, अगर ये डिफेंस सेलेक्ट करना हो तो इसको एक्सेप्शन की तरफ पे हम लोग देख सकते हैं कि मदर के अगर हम लाइफ बचाना हो तो पहले हम मदर की लाइफ बचाएंगे। हमेशा हम लोगों ने देखा होगा तो किसी भी हॉस्पिटल में कुछ होता है तो डॉक्टर आके पहले पूछता है कि मदर की और चाइल्ड दोनों की भी जान खतरे में है, किसकी बचाना है। तो ऑब्वियसली हम लोग वो मतलब कहीं पर भी यही होता है कि मदर की बचाना है कि, तो वो क्या बोल सकते हैं, ये डिफेंस इसमें नहीं आएगा
इसलिए रखा गया है फ्रेंड्स। तो सेल्फ प्रिवेंशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, बट नो मैन हैज अ राइट टू टेक अदर्स लाइफ टू प्रिजर्व हिज ओन लाइफ अनलेस इट इज द सेल्फ डिफेंस। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि सेल्फ पर्सनल तो उसमें नहीं है, नेसेसिटी कवर नहीं करता है ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी कब कवर करता है कि पब्लिक की कुछ बेनिफिट होता है और ग्रेटर हम बचाने के लिए अगर आप लोग कुछ कर रहे हो वो भी गुड फेथ में कर रहे हो, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, तब ये सेक्शन आपको डिफेंस करेगा। बट अगर सिमिलरिटी है, सिमिलर पे तो साइलेंट है ये सेक्शन, दो पर्सन एट द टाइम सेम हो गए और दोनों में से किसी एक की जान बचाना है तो ये एक्ट तो साइलेंट, ये सेक्शन तो साइलेंट है फ्रेंड। तो इसमें क्या एक बेनिफिट हो सकता है, कब, अनलेस इट इज इन सेल्फ डिफेंस। अगर वो सेल्फ डिफेंस में होगा तो वो टाइम पे ये डिफेंस हो सकता है, बट कहाँ हो सकता है ये, यहाँ पर सेक्शन 81 में नहीं आएगा फ्रेंड, वो आएगा प्राइवेट डिफेंस में। वो आता है प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 to 106 इंडियन पिनल कोड, जो हम अप्रोप्रिएट टाइम पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सो ब्लैकस्टोन ने भी इसमें एक फॉर्मूला लेट डाउन किया है फ्रेंड्स कि इकोनॉमिक नेसेसिटी इज नो डिफेंस ऑफ थेफ्ट, बिकॉज अगर इसमें एक्ट ऑफ नेसेसिटी में ये डिफेंस लेना स्टार्ट करेंगे लोग, तो कोई भूखा है 4 दिन से वो तो चोरी करने चला जाएगा, या फिर कोई भी इंसान किसी भी छोटे मोटे काम के लिए चोरी कर लेगा, थेफ्ट कर लेगा, देर आफ्टर क्या कहेगा कि एक्ट ऑफ नेसेसिटी, उसका डिफेंस ले लेगा। तो ब्लैकस्टोन ने इसमें फॉर रूल लेट डाउन किया था कि इकोनॉमिक नेसेसिटी इज नो डिफेंस ऑफ थेफ्ट। नेसेसिटी ऑफ अपीजिंग हंगर इज अ डिफेंस इन एक्सेप्शनल केसेस। अगर बहुत ही रेयरेस्ट केस है कि जिसमें वो हंगर से अब उसकी जान जा रही थी और उसने कोई छोटा सा, बहुत छोटा सा क्राइम किया है कि लाइक एक आधा पाव वगैरह उसने उठा लिया है, थेफ्ट कर लिया है, एट दैट टाइम पे मतलब कोर्ट उसको ठीक है करके माफी दे सकता है, बट वो भी क्राइम है, उसको इतने आसानी से ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है फ्रेंड, बट एक्सेप्शन कोर्ट उसको दे सकता है फ्रेंड। अगर एक्ट ऑफ नेसेसिटी में क्या आएगा फ्रेंड कि आप चोरी नहीं कर सकते, हम लोग बता रहे हैं कि कुछ भी कर ले, किसी का भी बेनिफिट करने के लिए भी, दो बंदे हैं, एक छोटे बच्चे उसके पास कुछ मांगने के लिए आए, खाने को हमने 4 दिन से कुछ खाया नहीं तो उसने जाके कुछ चुराया और वो बच्चों को दे दिया, तभी हम ये क्राइम में लेते हैं कि नहीं एक्ट ऑफ नेसेसिटी का इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट फ्रेंड्स अगर एक हाउस है जहाँ बड़ा कोई घर है, वहां पर सपोज आग लग जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और वो टाइम पे कोई उसकी मदद कर रहा है सेकंड पर्सन, और उस मदद के लिए वो जब जा रहा है, सपोज कहीं बिल्डिंग में कोई कोलैप्स हो रही है या फिर कोई आग लगी है, कोई बर्न हो रही बिल्डिंग, अगर वो सेकंड वन बंदा उसको जाके उस बिल्डिंग से धक्का देके नीचे गिरा रहा है या फिर उसको बचाने के लिए कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसको नुकसानदेह हो सकता है, तो एट दैट टाइम उसको ये डिफेंस मिलेगा फ्रेंड। इसमें क्या है, मैंने क्रिमिनल इंटेंशन, तो उसका क्रिमिनल इंटेंशन तो है नहीं, किसी की जान बचा रहा है तो, बट गुड फेथ, और वो गुड फेथ में कर रहा है तो वो इस एक्ट का बेनिफिट उस तरह से ले सकता है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वन है फ्रेंड सेक्शन 82। सॉरी फ्रेंड्स, पिछले वो जो स्टीफन का जो केस दिख रहा है ना, मैंने आपको वो नहीं डिस्कस किया। सो डुडली एंड स्टीफन का एक केस है फ्रेंड्स, इसमें क्वीन वर्सेस डुडली एंड स्टीफन, ये बहुत फेमस केस लॉ था फ्रेंड एक्चुअली, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ इस केस के बारे में, फिर हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आप भी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको केस की डिटेल्स मिल जाएगा वैसे फ्रेंड्स, बट मैं शॉर्ट में उसके फैक्ट्स बता देती हूँ। एक शिप होती है बड़ी जो कोलैप्स हो जाती है कुछ प्रॉब्लम कारण, तो उसमें से 3-4 लोग बच के एक छोटी सी शिप में सर्वाइव करते हैं सी में। एट दैट टाइम क्या होता है कि उनको कुछ खाने के लिए होता नहीं है, सर्वाइव करने के लिए वो किस तरह से जिएंगे, सबकी मतलब कमजोरी से, प्रॉब्लम से वो लोग मरने के करीब करीब आने लगते हैं। तो उसमें एक होता है छोटा चाइल्ड स्टीफन, तो उसका क्या होता है, जो छोटा जो चाइल्ड होता है ना, वो बड़े लोग सोचते हैं कि अरे अगर इसको हम मार के, अगर उसका ब्लड वगैरह लेके हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं उसका मांस ईट करके, देन हम लोग ऐसे करते हैं कि ग्रेटर हम लोग बड़े हैं, हमारी जान तो बच जाएगी, वैसे भी मरेगा कौन पहले भूख से, वो छोटा है तो सबसे पहले वही मरेगा भूख से, एंड उसके बाद हम लोग, तो उससे बेटर है कि हम लोग इसको मार के सर्वाइव कर लेते हैं और हम लोगों की जान तो बच जाएगी, ये तो बचेगा नहीं वैसे भी।
तो ये सोच के वो लोग उसको मारते हैं और उसी तरह से जिस तरह से उसने वो लोग प्लान करते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड आफ्टर दैट वो वापस आ जाते हैं जब सिटी में और वो रहने लगते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं। ऐसे ही बातों बातों में ये आप सोचिए फ्रेंड्स कितना डेंजर होता है, हर एक चीज इंसान के मुंह से कुछ निकल जाना भी कोई कितनी डेंजर चीज होती है। तो बातों बातों में किसी के सामने वो बोल देता है कि हमने किस तरह से सर्वाइव किया था, ऐसा हमारे साथ प्रॉब्लम फेस हुए थे तो हमने कितने दिन निकाले थे समंदर में, ऐसे ऐसे किसी की जिंदगी, किसी को मार के हमने ऐसा ब्लड पे वगैरह सर्वाइव किया था। तो उन पे केस दाखिल होता है उस टाइम पे एंड उनको कोर्ट पनिश करता है। बिकॉज इस सेक्शन में इम्पोर्टेंस किसको दिया हुआ है फ्रेंड, यही कोई भी अपने पर्सनल डिफेंस के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी और की जान ले लेगा, किसी और को नुकसान कर देगा और वो एक्टर्स नेसेसिटी में आके बच जाएगा, ये ना हो, ये इन्फ्लुएंस ना निकले। इसलिए कोर्ट ने उस टाइम पे क्या किया था फ्रेंड, उनको पनिश किया था और उन्होंने उसकी सजा भी पाई थी फ्रेंड्स जो उन्होंने किया था। ये केस लॉ सर रहेगा था सर फ्रेंड्स उसमें। सो अब हम अपना नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जो है सेक्शन 82, एक्ट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 7 ईयर ऑफ द एज। फ्रेंड्स अगर 7 साल के नीचे का कोई चाइल्ड है और उसने कोई क्राइम किया तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि वो ऑफेंस नहीं होगा। बिल्कुल कुछ भी क्राइम कर लेने दो, वो ऑफेंस हो ही नहीं सकता। ये कंक्लूसिव प्रूफ है। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है फ्रेंड्स कि इस नहीं मतलब नहीं, कोई ऑफेंस होगा ही नहीं किसी भी तरह से, इस पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। बिकॉज वो चाइल्ड की जो एज ही नहीं है इतनी कि उसको वो समझ आए कि वो क्राइम कर रहा है, उससे कुछ कराया जा रहा है अगर तो। इसलिए कंक्लूसिव प्रूफ है और इरिबूटेबल है, इसको नहीं खोड़ सकते फ्रेंड्स। इट मीन्स इरिबूटेबल फैक्ट है ये कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता और ये फाइनल होता है कि उसको ऑफेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा। एंड डोली इन कैपेक्स भी कहा जाता है फ्रेंड इसको, जिसको बोलते हैं डोली इन कैपेक्स मीन्स इन एबिलिटी टू डेवलप क्रिमिनल इंटेंशन। वो एज में क्रिमिनल इंटेंशन के लिए जो माइंड की इनकैपेबिलिटी होनी चाहिए वो फ्रेंड्स डेवलप नहीं होती है। देयरफॉर इस 7 ईयर के जो कम एज के चाइल्ड होते हैं उनको कंक्लूसिव प्रूफ में रखा गया है कि वो जो भी ऑफेंस करते हैं तो उसको नो ऑफेंस में लिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा डिफेंस है 7 ईयर से कम के चिल्ड्रंस के लिए फ्रेंड्स, बिकॉज उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है फ्रेंड्स। अगर ऐसा ना होता तो चाइल्ड की बहुत सारे प्रॉब्लम फेस हो जाते थे। वो चाइल्ड को उतना समझता है, वो खुद सफर हो रहा है, चाइल्ड 7 ईयर से कम है इट मीन्स, और उसके बाद उसको फिर पनिश करके हम लोग और ज्यादा सफर नहीं कर सकते थे फ्रेंड्स। इसमें एक इन्फेंसी बोलकर भी इसको सेक्शन मतलब कॉल किया जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में कहीं हम ये वर्ड देख लेते तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको आपके सामने फ्रेंड रखा है। एंड नेक्स्ट वन है फ्रेंड हमारा सेक्शन 83 जो डिफाइन करता है एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 ईयर एंड अंडर 12 ईयर। एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 ईयर एंड बिलो 12 ईयर। अब फ्रेंड्स आपने बारीकी से अगर आईपीसी का सेक्शंस को रीड किया होगा या नहीं भी किया होगा तो एक बार खोल के अच्छे से पढ़ना। सेक्शन 82 क्या बताता है फ्रेंड्स कि एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। फ्रेंड्स अंडर 7 ईयर ऑफ एज है। अब देखिए सेक्शन 83 क्या बोलता है, एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर ऑफ एज। करेक्ट फ्रेंड्स, इसमें 7 से बिलो का दिया हुआ है, अंडर 7 ईयर है और अबव 7 ईयर है। लैक्यूना देखिए ड्राफ्टिंग का ये फ्रेंड्स, सेक्शन 83 एंड 82 में आईपीसी में जो लैक्यूना है इसको ड्राफ्ट करती है, इसको थोड़ा सा माइंड में लाइए फ्रेंड्स। 7 साल का अगर कोई चाइल्ड है उससे कम है तो वो नो ऑफेंस, और 7 साल के अबव है तो वो डिपेंड करता है मैच्योरिटी पे कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है नेचर उसके, जो भी क्राइम किया है या नहीं किया है, तब वो उसको कंसिडर किया जाएगा। बट जो 7 साल का जो इन बिटवीन 1 ईयर का जो पीरियड है, अगर उस टाइम पे कोई करता है कोई क्राइम तो उसको किस में कंसिडर किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा लैक्यूना है फ्रेंड्स। इसके अंडर के जगह पे अगर रिप्लेसिंग द वर्ड अंडर विथ अप टू आफ्टर 7 ईयर तो इट मे बी ये क्लियर हो सकता था। एज पर माई रीडिंग, आप लोग भी अच्छे से देखिए कि इस तरह से कुछ आपको नजर आता है क्या। बट अगर अप टू करते हैं हम लोग तो किस तरह से हो जाए, पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स हम इसको। इफ 7 ईयर आफ्टर द प्रपोज अमेंडमेंट सेक्शन 82 would read as
नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अप टू 7 ईयर ऑफ एज। अप टू 7 ईयर करते हैं अगर फ्रेंड्स को, तो फिर अप टू 7 ईयर ये आएगा और अबव 7 ईयर्स 83 में चला जाएगा उसका डिफेंस। चलिए, हमारे जो समझ में आया हमने किया, हम लोग तो नहीं चेंज कर सकते कुछ। सो नेक्स्ट फ्रेंड, इसको डोलियन कैपेक्स भी कहा जाता है इन लॉ, जो इप्सो फैक्टो है, एग्जाम्प्ट करता है चाइल्ड को ऑफेंसेस अंडर आईपीसी इंडियन पिनल कोड में जो भी है, आल्सो फ्रॉम ऑफेंसेस स्पेशल एज वेल एज लोकल लॉज। सिर्फ वो फ्रेंड्स इसी से बाहर नहीं रखता है चाइल्ड को कि ऑफेंसेस जो इंडियन पिनल कोड में दिया हुआ है एग्जाम्प्ट इसी में नहीं करता है, तो इसके अलावा और कहाँ से एग्जाम्प्ट करता है ये चाइल्ड को फ्रेंड, जो भी स्पेशल लॉ हो गए एंड लोकल लॉ हो गए, जो हमने देखा था सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में, स्पेशल एंड लोकल लॉ की डेफिनेशंस फ्रेंड। तो वहाँ पर भी अगर कोई एक्ट वो चाइल्ड करता है तो वहाँ से भी चिल्ड्रन को एग्जाम्प्ट किया गया है फ्रेंड्स। इफ ही हैज नॉट अटेंड सफिशिएंट मेजोरिटी। फ्रेंड्स 83 में क्या इंपॉर्टेंट है कि 7 साल के नीचे कोई गुनाह करता है तो वो तो क्राइम है ही नहीं, बट 7 से ऊपर और 12 तक का जो पीरियड होता है, इन बिटवीन दैट कोई चाइल्ड कोई क्राइम करता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा अगर उसकी मैच्योरिटी लेवल चेक करने के बाद ये पता चले कि वो उतना कैपेबल नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए जो एक्ट वो कर रहा है, तो उसको हम ऑफेंस कह सकते हैं फ्रेंड्स। बट अगर वो कैपेबल है तो वो ऑफेंस होगा, अगर वो कैपेबल नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ये बताता है फ्रेंड्स सेक्शन 83। सो इसमें और भी क्या क्या है फ्रेंड्स, इम्यूनिटी ऑफ पर्सन अप टू 18 ईयर्स। जो 18 ईयर्स तक का पर्सन होता है फ्रेंड्स, हम लोग कैसे देखते हैं पहले तो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स चाइल्ड्स को, कि फर्स्ट वन क्या होता है 1 से 7 ईयर तक, फिर 7 से 12 ईयर, 12 से 18 ईयर। 7 से 12 के बीच में जो ऑफेंस होगा वो मैच्योरिटी लेवल होगी, अगर उसकी इनसफिशिएंट होती है मैच्योरिटी तो वो ऑफेंस नहीं होगा फ्रेंड्स, बट अगर उसकी मैच्योरिटी होती है सफिशिएंट तो वो ऑफेंस होगा फ्रेंड्स। सेक्शन 27 ऑफ सीआरपीसी में भी देख सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सेक्शन 27 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। एनी ऑफेंस jurisdiction in the case of juveniles, any offense not punishable with death or imprisonment for life committed by any person who at the date when he appear or is brought before the court is under the age of 16 years may be tried by the court of chief judicial magistrate or by any court specially empowered under Children Act or any other law for the time being in force providing for the treatment, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 27 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है, जुरिस्डिक्शन लेता है वो जुवेनाइल्स का, चाइल्ड को जुवेनाइल भी कहा जाता है फ्रेंड। तो वो जुवेनाइल का जो बेनिफिट होता है उसको, इसमें क्या कहा जाता है कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट चाइल्ड को नहीं दी जाती है इफ द एज ऑफ अंडर द एज ऑफ 16 ईयर। 16 ईयर तक के जो चाइल्ड होते हैं उनको डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाता है फ्रेंड, उनको रिहेबिलिटेशन किया जाता है, बिकॉज उन्होंने जो वो खुद विक्टिम होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं उसका क्या और एक्ट होने वाला है, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्ड्स को ये सेक्शन 27 सीआरपीसी में बताता है। एंड फ्रेंड, नॉट ओनली सिंगल सेक्शन अंडर सीआरपीसी ऑफ 27, ऑल्सो सेकेंड वन एक्ट which is called Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000। इसके सेक्शन 18 में बताता है फ्रेंड, have made separate provision for trial, rehabilitation and social integration of juvenile offenders instead of sending them to prison। इनको जेल में रखने के बजाय फ्रेंड्स इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखा जाता है ताकि उनको बैड इम्पैक्ट ना हो उनके करियर पे, उनके फ्यूचर पे। उनकी मैच्योरिटी इतनी होती नहीं है चाइल्ड्स की कि उनको इस तरह से ट्रीट किया जाए, इसके लिए अलग से एक बोर्ड बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया हम लोगों ने, जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको अमेंड किया गया है, रिपील किया गया है 2000 में फ्रेंड्स। जो एक्ट है एग्जैक्टली 1986 का, एंड बाद में उसको हम लोगों ने अमेंड किया एंड रिपील करके 2000 में इम्प्लीमेंट किया था फिर से। फ्रेंड्स, जुवेनाइल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में। तो जुवेनाइल किसे कहा जाता है, जो फर्स्ट वन
juvenile is conflict with law, and second one is child in need of care and protection. वो जो बच्चे होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट भटक गए होते हैं लॉ के रास्ते से, या चाइल्ड ऑफ इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, जो जिनको केयर की प्रोटेक्शन की नीड होती है, ऐसे जो चाइल्ड होते हैं उनको हम जुवेनाइल बोलते हैं फ्रेंड्स. सो जुवेनाइल कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इसका रिलेशन नहीं है. और जो एज जो दी हुई है फ्रेंड्स, हमारे पास जो दी हुई है 7 और 7 से 12 ईयर तक की मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है. तो हर कंट्री के अपने अपने अलग एज है डिफाइन किए हुए हैं फ्रेंड्स. जैसे रशिया में बिलो 16 ईयर होगा फ्रेंड तो उसको क्राइम नहीं कंसिडर किया जाएगा, एब्सोल्युटली इम्यूनिटी दी हुई है उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्रेंड्स. इसी तरह से जर्मनी में अगर हम देखते हैं तो बिलो 14 ईयर होता है फ्रेंड्स. और यूएसए में और इंडिया में सेम है फ्रेंड्स, 7 ईयर के अंडर उनको ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो भी चिल्ड्रन करता है तो. और अदर देन दैट हर कंट्री का अपना अपना अलग रेशियो है फ्रेंड्स, वो हमको देखने मिल जाएगा अगर हम थोड़ा सा सर्च करते हैं तो. और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स प्रोहिबिट किए गए हैं फ्रेंड्स इसमें. नो जुवेनाइल चाइल्ड बिलो 18 ईयर ऑफ एज शैल बी सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और एनी ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड. हमने देखा फ्रेंड्स सीआरपीसी में भी यही है कि उनको डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं प्रिस्क्राइब की गई है. सेम एज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी ये डिफाइन किया हुआ है फ्रेंड्स. और क्या होता है फ्रेंड्स, अगर सेपरेट ट्रायल ऑफ चिल्ड्रन के जो होते हैं सेपरेट ट्रायल चलते हैं जुवेनाइल बोर्ड्स में वो भी, तो प्रोविजन फॉर अ सेपरेट ट्रायल ऑफ जुवेनाइल्स हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 18 of Juvenile Justice Act and provision 8 of the Criminal Procedure Code. ये दोनों में फ्रेंड्स, इधर सीआरपीसी में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अलग से सेपरेट ट्रायल होने के लिए, इनके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इनका केस चले इसके लिए अलग से प्रोविजन दिए हुए हैं फ्रेंड्स. और फ्रेंड्स इसमें जो भी डिसीजन होता है उसकी अपील नहीं हो सकती है. इंपॉर्टेंट वन थिंग, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ एक्विटल मेड बाय द जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. इसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जो भी डिसीजंस होते हैं उसकी अपील नहीं होती है फ्रेंड्स. वो जो भी ऑर्डर होगा वो फाइनल किया जाता है अगर एक्विटल किया हो उस चिल्ड्रन को, उस चाइल्ड को तब. और फ्रेंड्स मैच्योरिटी क्यों उसमें ऐसा किया गया है, बिकॉज इफ सच चाइल्ड हैज नॉट अटेंड द रिक्विजिट डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट, इसलिए उनको एग्जेम्प्टेड किया गया है क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ हिज कंडक्ट. अदरवाइज वुड बी हेल्ड लाइबल फॉर दिस कंडक्ट. अदरवाइज उनको लाइबल किया जा सकता है अगर उनको कैपेसिटी है, ऑपोसिटी है उनकी समझने की. तो अब कैसे समझ में आएगा कि वो चाइल्ड बिलो है और अंडर या फिर बड़ा है साइज में, आई मीन एज में 7 के अबव है, तो उसने वो क्राइम किया है या उसको मैच्योरिटी है या नहीं सफिशिएंट, ये हम लोग किस तरह से देख पाएंगे फ्रेंड्स. तो उसकी क्वालिफाई इम्यूनिटी चेक करने के लिए फ्रेंड उसके मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होते हैं फ्रेंड्स, उसने जो वर्क किया उसकी एविडेंशियल जो भी प्रूफ होता है, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में हम लोग ये देख पाते हैं कि उसको उतनी अंडरस्टैंडिंग है क्या. उसको इसी तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो अगर उसका वो रैशनल आंसर दे पाता है देन हम लोग ये कंसिडर करते हैं उसको समझ है जो उसको क्वेश्चन किया जा रहा है वो क्या है, देन हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कि उसको सफिशिएंट मैच्योरिटी है टू कैपेबल द नेचर ऑफ द क्राइम और वॉट एवर इट मे बी. सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. सेक्शन 84 of Indian Penal Code provides act of a person of unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness mind is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to the law.
What is a presumption in this section, friend? Define defense for the unsound persons provided in section 84 basically. And why this provides defense to unsound person? Because no court can correct him by way of punishment. unsound person को आप कुछ भी करोगे वो आपको उसी तरह से रिएक्ट करेगा, उसको आप पनिश्ड करके उसको करेक्ट नहीं कर सकते हो। देयरफॉर उसको साइड में रखा हुआ है या फिर उसको एक्सेप्शन में लिया हुआ है कि अनसाउंड पर्सन है तो उसको खुद ही पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, और उसको पनिश भी करेंगे तो उसके लिए बहुत अनजस्टिस हो जाएगा उस पर। इसलिए हमने इसको सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन पिनल कोड जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर 4 में रखा है फ्रेंड। एंड ऑल्सो सेक्शन 330 ऑफ सीआरपीसी फ्रेंड्स, सीआरपीसी का डिफाइन करता है कि डिटेंशन करना चाहिए ऐसे पर्सन को जो लुनाटिक हो असाइलम के अंदर। क्या होता है फ्रेंड्स, अनसाउंड माइंड के पहले तो हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार है। अनसाउंड माइंड के वैसे तो 2 मेनली प्रकार है, लेकिन हम 3 भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, लुनाटिक, सेकेंड वन इडियट, थर्ड वन इज अ ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। सो ड्रंकन पर्सन किस तरह से कि वो लुनाटिक के एक प्रकार में आता है, जब तक वो ड्रिंक करता है एट दैट टाइम उसको नहीं समझता है कि वो क्या कर रहा है, नॉट कैपेबल ना कि अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ऑफेंस, देयरफॉर उसमें मैंने इसको मेंशन किया है बस। तो मेनली इसके 2 पार्ट होते हैं अनसाउंड माइंड के, एक लुनाटिक, और क्योंकि अनसाउंड माइंड की जो डेफिनेशन है फ्रेंड ये इंडियन पिनल कोड में नहीं डिफाइन किया हुआ है। और लुनाटिक एंड इडियट, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है फ्रेंड? इडियट जो परमानेंट वैसे ही होता है जैसे वो है, उसका नेचर चेंज नहीं होता है फ्रेंड। बट अगर वो लुनाटिक है तो लुनाटिक में क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी वो उसको होश आ जाता है, कभी वो अच्छा बिहेवियर करता है और कभी वो फिर से अनसाउंडनेस माइंड में चला जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई ए है फॉर सपोज, और उसको ऐसे कुछ बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिसको ना दौरे आते हैं थोड़े थोड़े टाइम से, हम लोग देखते हैं बहुत सारे मूवीज में हम लोग फेस करते हैं ये सब चीजें, कि ऐसे कुछ होता है कि किसी का उसको होश चला जाता है, उसको उस टाइम पे कुछ पता ही नहीं होता है कि उसने क्या क्राइम किया। एक अक्षय कुमार की मूवी है फ्रेंड्स समथिंग, उसका नाम अभी रिमाइंड नहीं हो रहा है, उसमें उसके 2 कैरेक्टर दिखाए गए सिंगल पर्सन पे। अगर वो कुछ काम करता होता है ना तो उसके आंग में वो आ जाता है सेकेंड वन कुछ, और वो सैंडी समथिंग आपको कुछ रिमाइंड हो रहा हो तो वो सैंडी नाम को जो बनता होता है उसके माइंड में आता है, और उस टाइम पे वो क्या करता है उसको पता नहीं होता है वो एक्ट, और थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से कुछ एट दैट टाइम थोड़े टाइम के लिए वो कुछ क्राइम करता है या फिर कुछ भी करता है जो उसको भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, और बाद में वो नॉर्मल हो जाता है, तो उसको कहेंगे फिर लुनाटिक। और इडियट जो परमानेंट वैसे ही होता है। और फ्रेंड्स इंसैनिटी में 2 टाइप की इंसैनिटी होती है, लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी। बट हमने सेक्शन 84 के अंदर सिर्फ लीगल इंसैनिटी को कंसीडर किया है एंड नॉट मेडिकल इंसैनिटी। लीगल इंसैनिटी अकाउंट्स टू टोटल इंसैनिटी of cognitive faculties and a person is incapable of knowing the nature of the act due to disease of mind. But मेडिकल इंसैनिटी में वो नहीं होता है फ्रेंड। क्या होता है मेडिकल इंसैनिटी? किसको कहेंगे? जो मेडिकल इंसैनिटी डील्स विद द पर्सन्स प्रीवियस एंड प्रेजेंट कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन, और लीगल insanity means deal with the wrongdoer who must be under unsoundness of mind at the time of the incidents. At the time of the incidents हमारे definition में mention है friend ये कि at the time of the crime whatever he done, तो उस टाइम पे वो अनसाउंडनेस माइंड होना चाहिए। इसलिए लीगल इंसैनिटी हम लोग इसमें कवर करते हैं फ्रेंड्स, नॉट के मेडिकल इंसैनिटी। और फ्रेंड्स इसमें मैकनॉटल का एक रूल है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। एक्चुअली इंसैनिटी का जो मैकनॉटल का केस था वो कुछ इस तरह से था कि डेनियल मैकनॉटल वॉज अंडर इमेजिनेशन दैट द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पील is his enemy and he is a troubleshooter for him. He decided to kill Prime Minister with the revolver, but he was not well acquainted with the British Prime Minister. He shoot at personal secretary of Prime Minister and he was killed. Mr.
McNaughton was arrested and was charged for offense of murder. A defense was raised on his behalf as to insanity. Issue was before the court and ultimately before the higher court in England. And that time, House of Lords whether insanity is a defense and what extent is the question, and held McNaughton not liable for this act. Why? The reasons is the court distinguished between legal and medical insanity. In McNaughton, friends, legal insanity and medical insanity discuss actually. And in between that, burden stands shifted to shoulder of the accused. एंड इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, हम लोगों को जितने भी जनरल एक्सेप्शंस देखे हैं इनमें जनरली क्या होता है कि जो डिफेंस लेना होता है वो एक्यूज को लेना होता है, जो हमारा एविडेंस एक्ट में हमने देखा था पहले ही, उस तरह से हम लोगों को डिफेंस लेना होता है. सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन एक्यूज. डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में भी जो है सेक्शन 81 में भी जो डिफेंस लेगा बर्डन ऑफ प्रूफ का वो एक्यूज पे जाएगा. फ्रेंड, जो भी हमको बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाता है अगर क्वेश्चन के आंसर में हमको लेना होता है जैसे मेंस के एग्जामिनेशन में, तो हम लोग ये भी एक सेक्शन मेंशन कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसमें कनेक्टिविटी के लिए इजी हो जाएगा. तो इस तरह से मैकनॉटन का केस क्या था फ्रेंड कि उसको ये लगता है कि उसको वो मारने वाला है मिनिस्टर, उसका एनिमी है समझता है और वो उसको मारने के लिए लग जाता है और वो किल किसी उसके सेक्रेटरी को करता है, बट उसको कोर्ट उस टाइम पे कंसिडर करता है कि उसकी कैपेसिटी नहीं थी इसलिए उसको पनिश नहीं करता है फ्रेंड कोर्ट. एंड सेक्शन 330 सीआरपीसी क्या बोलता है फ्रेंड्स कि ऐसे जो पर्सन है जो अनसाउंड माइंड है, इनको हमने अनसाउंड माइंड को जनरल एक्सेप्शन में डिफेंस तो दे दिया, उन्होंने जो भी किया लीगल इंसैनिटी थी एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ऑफेंस और एक्ट विच एवर डन बाय हिम. बट अब ऐसे जो पर्सन है उसके लिए प्रॉब्लम ये भी हो सकता है ना, प्राइवेट डिफेंस में तो आगे हम देखेंगे कि वहां पर उसको ले सकते हैं हम लोग, प्राइवेट डिफेंस में हम यूज कर सकते हैं. बट सीआरपीसी में प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन अंडर सेक्शन 330 कि ऐसे जो पर्सन है उनको डिटेन करना चाहिए लुनेटिक असाइलम्स में, बिकॉज किसी और को भी हार्मफुल ना हो. और फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि टेस्ट ऑफ इंसैनिटी क्या होता है जो मैकनॉटन के केस में डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स. राइट एंड रॉक का टेस्ट होता है. एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट accused was laboring under such defect, reason due to disease of mind is necessary ingredient of that section 84 of Indian Penal Code. And friends, for short term, for short interval, it says lunatic person and idiot for always. And lots of friends case laws about this insanity और unsound mind, जैसे कि दया भाई वर्सेस दया भाई छगन भाई ठक्कर के केस में फ्रेंड्स ये केस लॉ है. एक्यूज वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302 आईपीसी फॉर मर्डर ऑफ हिज ओन वाइफ. एक नाइट में जोर जोर से उसके वाइफ की चिल्लाने की आवाजें आती है तो सब नेबर लोग जमा होते हैं फ्रेंड्स, और जब डोर ओपन होता है तो लोग देखते हैं कि उसके बॉडी पे, वाइफ के जो डेड बॉडी थी उस पे 44 नाइफ्स के इंजरीज होती है उस वाइफ के बॉडी पे उसके. और एक्यूज वाज कन्विक्टेड किया, उस टाइम पर एक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है उस केस में फ्रेंड 302 आईपीसी के तहत. मर्डर उसकी वाइफ का उसने किया इसलिए बिकॉज जब वहाँ वो नेबर लोग जाते हैं ना, क्राइस्ट जब ओपन करता है वो डोर, उसका जो फेस होता है, उसका जो रिएक्शन होता है वो एक्यूज्ड का, वो पहले ऐसा देख के वो थोड़ा सा डर जाता है, बाद में फिर कि हाँ मैंने मार दिया खुद चिल्लाने लगता है. उसको वो पता था कि उसने क्या किया है, नोइंग दैट कि उसने क्या किया है. अगर उसको पता है कि उसने क्या किया है, जो भी एक्ट वो कर रहा है, तो वो इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकता है. बट उसको जब पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है,
तब वो इस चीज का डिफेंस ले सकता है, ऐसा इस सेक्शन में बताया गया है। तो उसमें केस में क्या हुआ था फ्रेंड, दया भाई के केस में प्ली ऑफ इंसेनिटी रिजेक्टेड बाय कोर्ट एंड सेशन जज अकॉर्डिंगली कन्विक्टेड द अक्यूज एंड नो अपील, द हाई कोर्ट कन्फर्म द कन्विक्शन। कोई अपील नहीं हुई थी और कंफर्म किया था हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन, एंड ऑल्सो रिजेक्टिंग द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी एंड डिसमिसिंग द अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, held that the evidence on record was not sufficient even to throw the reasonable doubt that the act might have been committed when the accused was under a fit of insanity. Therefore Supreme Court ने reject कर दिया था फ्रेंड इसको। एंड सेम एज अनदर केस लॉ इस पे है फ्रेंड, असरुद्दीन वर्सेस द किंग का। इसमें हाई कोर्ट ने अलाउ किया था डिफेंस ऑफ इंसैनिटी का अंडर सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पिनल कोड। उसके ग्राउंड्स थे फ्रेंड दैट द अक्यूज हैड सेक्रीफाइस हिज सन ऑफ 5 ईयर व्हाइल एक्टिंग अंडर द डेल्यूशन ऑफ द ड्रीम। उसको एक सपना आता है कि किसी उसको बोला है कि गॉड ने कि वो चाइल्ड को 5 ईयर के जो उसके था उसको किल कर दो, और वो वैसी तरह से किल करता है उस चाइल्ड को, और वो डिफेंस भी नहीं लेता है फ्रेंड सेक्शन 84 का। बट कोर्ट बोलता है कि case that enable an accused to obtain the benefit of section 84 should be able to establish any one of the, उसमें कुछ फॉलोइंग मतलब एलिमेंट्स दिए हुए थे फ्रेंड्स, वो कौन से एलिमेंट्स थे, वो फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स हैं। द फर्स्ट वन व्हाट, दैट द नेचर ऑफ दिस एक्ट वाज नॉट नोन टू द अक्यूज। सेकेंड वन इज दैट द एक्ट वाज नॉट नोन बाय हिम टू बी कॉन्ट्ररी ऑफ लॉ, एंड थर्ड वन इज दैट द एक्ट वाज नॉट नोन बाय हिम टू बी रॉन्ग। उसको पता नहीं होता कि वो जो एक्ट कर रहा है वो रॉन्ग है या राइट है, तो इसलिए उस केस लॉ में उसको सेक्शन 84 का बेनिफिट मिला था फ्रेंड्स, जो कि था अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का। सो हम अपना नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं फ्रेंड्स, जो है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। फ्रेंड इंटॉक्सिकेशन में 2 पैटर्न है फ्रेंड्स, 2 सेक्शन है 85 एंड 86 जो डिफाइन करता है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन एंड वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। सेक्शन 85 सेज दैट एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, incapable the knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to the law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. ये बहुत अच्छा गुड डिफेंस है फ्रेंड इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, बिकॉज ये उसके विल के अगेंस्ट होता है और उसके नॉलेज के बगैर उसको अगर कोई इंटॉक्सिकेशन करा देता है उसको पता नहीं है तब उसके हाथ से कोई क्राइम होता है, तो ये एक गुड डिफेंस माना जाता है फ्रेंड्स। और वो इनकैपेबल होता है कि जो भी नेचर हो रहा है एक्ट जो उसके हाथ से हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या उसके हाथ से क्राइम हो रहा है उसको पता नहीं होता है। तो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इज अ गुड डिफेंस एंड इट्स नॉट ऑफेंस। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स हमारा वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। अगर वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन को हम डिफेंस में ले लेते हैं फ्रेंड्स जनरल एक्सेप्शन के, तो सोचिए कितने प्रॉब्लम्स हो जाते। कोई भी ड्रंक करता और कोई भी कुछ क्राइम कर देता और वो डिफेंस ये लेता कि मैंने तो ड्रंक कंडीशन में था और फिर बाद में ड्रंकन कंडीशन में होने के बाद मैं कैसे क्राइम कर सकता हूँ, इस तरह के डिफेंस लेने लगते फ्रेंड्स लोग। सो ये डिफेंस ना लिया जाए, इसके लिए इसको नो डिफेंस में रखा गया है फ्रेंड्स। कि तो प्रिजम्पशन ये होता है कि उसको नॉलेज था कि अगर वो ड्रिंक कर रहा है उसके बाद वो कोई भी क्राइम कुछ भी उसके हाथ से गलत हो सकता है। जब वो ड्रिंक कर रहा था उसकी कैपेसिटी थी कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि मैं ड्रिंक करने के बाद कुछ गलत कर सकता हूँ। इसका जब उसको नॉलेज था तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि जो भी वो कर रहा है वो उसको ऑफेंस मिलेगा और उसको डिफेंस नहीं मिलेगा इस सेक्शन का फ्रेंड। सो हमने आज डिस्कस किया फ्रेंड सेक्शंस जो थे हमारे सेक्शन 80 एक्सीडेंट से और सेक्शन 81 एक्ट ऑफ नेसेसिटी,
Section 82 and 83 Dolly and Capax, act done by children below 7 year and up to 12 year. एंड सेक्शन 84 अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसमें हमने देखा फ्रेंड्स लूनाटिक एक था और एक इडियट था फ्रेंड 84 में. एंड नेक्स्ट वन था 85 जो है 85 एंड 86 इंटॉक्सिकेशन का, ड्रंकन पर्सन का, एक वॉलंटरी 85 में और 86 में नॉन वॉलंटरी अगर करता है. तो इन सब के टाइम पे किसको डिफेंस मिलेगा जनरल एक्सेप्शन का और किसको नहीं मिलेगा ये हमने डिफाइन किया. बेस इसमें मेन क्या है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कि गुड फेथ में होना चाहिए, केयर एंड कॉशन होना चाहिए, मेंस रिया नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल माइंड नहीं होना चाहिए उसमें जो भी क्राइम वो कर रहा है, तो तब उसको इसका बेनिफिट मिलता है फ्रेंड्स जनरल डिफेंस का. अदरवाइज ये जनरल एक्सेप्शंस का डिफेंस वो नहीं ले पाएगा फ्रेंड. इस तरह से आज हम अपना क्लोज करते हैं फ्रेंड्स. आगे के रिमेनिंग प्रोविजंस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. Thank you so much friends for watching my video.